नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं देश दस्तक। दोस्तों, क्या किसी देश की सेना किसी प्रधानमंत्री के या किसी नेता के चरणों में नतमस्तक हो सकती है? क्योंकि भाजपा के नेता, जो भाजपा का एक डिप्टी सीएम है, वो कुछ ऐसा ही कह रहा है। मध्य प्रदेश का डिप्टी सीएम है और वो ये कह रहा है कि देश की सेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। भाजपा के तमाम जो नेता सेना को लेकर के, सेना के जवानों को लेकर के जिस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं और बीजेपी की ओर से जिस तरह से चुप्पी साधी गई है इन तमाम बयानों को लेकर के। मैंने पिछले दिनों आपको दिखाया था कि कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के बीजेपी का एक मंत्री किस तरह से विवादित बयान दिया था। कर्नल सोफिया कुरैशी को उसने आतंकवादियों की बहन तक बता डाला था। बीजेपी ने उस व्यक्ति के ऊपर, उस मंत्री के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। एफआईआर दर्ज करने के आदेश देने के बावजूद भी उस मंत्री के ऊपर मध्य प्रदेश में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। कोर्ट का सख्त आदेश था डीजीपी को कि 4 घंटे के अंदर इस मंत्री के ऊपर एफआईआर दर्ज कीजिए। तमाम नाटक बीजेपी ने किया, लेकिन एफआईआर उस व्यक्ति के ऊपर, उस मंत्री के ऊपर दर्ज नहीं किया गया। और कर्नल सोफिया कुरैशी के घर जाकर के बीजेपी के नेता जो है ये स्वांग रचते रहे कि देश की सेना के सम्मान में बीजेपी ने जो किया है और जो कर रही है, तमाम नाटक बीजेपी के नेता कर्नल सोफिया कुरैशी के घर पर जाकर के ये करते रहे। उस नेता के ऊपर, जिस नेता ने इस तरह का बयान दिया था, उस नेता के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। कोर्ट के आदेश के बावजूद भी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी। बाद में जब कोर्ट ने जो है फटकार लगाई, उसके बाद उस नेता के ऊपर एफआईआर तो दर्ज हुई, लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी के नेता बार बार सेना के जवानों का जिस तरह से अपमान कर रहे हैं, सेना के शौर्य का जिस तरह से मजाक बना रहे हैं, वो मजाक कब रुकेगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन बयानों को नहीं देख रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के इन नेताओं के ऊपर इतना लगाम नहीं लगा सकते हैं कि वो सेना के खिलाफ इस तरह से बयान दे? तमाम जो छोटे छोटे यूट्यूबर हैं, तमाम जो ट्विटर अकाउंट है, उस पर तो आप तुरंत बैन लगा देते हैं। विपक्ष का नेता जब कुछ बोलता है तो उसके ऊपर आप तुरंत एफआईआर दर्ज कर देते हैं। लेकिन आपकी पार्टी का नेता सेना को लेकर के अगर कोई बयान देता है, कोई विवादित बयान देता है, आप उसके बचाव में उतर आते हैं, आप उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं करते हैं, पल्ला झाड़ लेते हैं कि यह पार्टी का बयान नहीं है, यह उसका व्यक्तिगत बयान है। व्यक्तिगत बयान का हवाला दे करके सेना के शौर्य को कब तक इस देश में अपमानित किया जाएगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सारी चीजों को नहीं देख रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह की बयानों को देने की छूट दे रखी है? जिस तरह से संरक्षण दिया जाता है, जिस तरह से उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश की जाती है, उससे साफ है कि बीजेपी की इस पर सहमति रहती होगी, तभी कोई नेता इस तरह का बयान देने की हिमाकत करता है। अब बीजेपी का जो नेता है, डिप्टी सीएम है, उसने क्या बोला है, उसका पूरा बयान आप सुन लीजिए। आज तक ने एक खबर लगाई है और लिखा है कि पूरा देश सेना और सैनिक पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक है। एमपी के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का विवादित बयान। जगदीश देवड़ा डिप्टी सीएम हैं और वो ये कह रहे हैं कि सेना और सैनिक पीएम नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। कोई सेना किसी नरेंद्र मोदी और किसी अमित शाह और किसी बीजेपी या कांग्रेस के नेताओं के चरणों में कभी नतमस्तक नहीं रही है। सेना के चरणों में पूरा देश नतमस्तक रहता है। सेना के चरणों में दुश्मनों को जब सेना जवाब देती है तो वो आकर के सेना के चरणों में नतमस्तक होते हैं। सेना किसी के चरणों में नतमस्तक नहीं होती है और ना कभी होगी। हमारे देश की बहादुर सेना, हमारे देश की मजबूत सेना कभी किसी प्रधानमंत्री के, कोई भी प्रधानमंत्री इस देश में आया हो, उसके चरणों में कभी नतमस्तक नहीं रही। सेना को लेकर के इस तरह का बयान एक बीजेपी का डिप्टी सीएम दे रहा है। सेना को लेकर के बीजेपी का मंत्री, सेना के जवान को लेकर के कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता रहा है, लेकिन बीजेपी कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। बीजेपी कुछ नहीं कर रही है। बीजेपी चुप्पी साधे हुई है और बीजेपी बस एक बयान जारी करती है कि यह पार्टी का बयान नहीं है। पार्टी का बयान नहीं है तो उस व्यक्ति को आप पार्टी में रखे क्यों हुए हैं? वो पार्टी का आदमी है और अगर वो बयान दे रहा है सार्वजनिक पद पर रहते हुए तो वो पार्टी का बयान माना जाएगा। आपके पल्ला झाड़ लेने से इस तरह से नहीं चलता है।
तो ये जो डिप्टी सीएम है ये कह रहा है कि पूरा सेना, पूरा सैनिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साफ करना चाहिए कि क्या जो अभी एक तनाव की स्थिति के बाद से जब देश में थोड़ी स्थितियां बेहतर हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के साथ जाकर के फोटो खिंचवाया, उन्होंने सेना के शौर्य को प्रणाम किया, सेना के शौर्य को उन्होंने सराहा। लेकिन उन्हीं के पार्टी का एक आदमी जो डिप्टी सीएम के पद पर बैठा हुआ है वो सेना को लेकर के इस तरह की बातें कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में सेना और सैनिक नतमस्तक हैं। इस पर साफ करना चाहिए, प्रधानमंत्री को भी साफ करना चाहिए, बीजेपी को भी साफ करना चाहिए कि क्या बीजेपी में इस तरह के विवादित बयानों की कोई जगह है? क्या बीजेपी में सेना को इस तरह से अपमानित करने वाले नेताओं को संरक्षण दिया जाता है? और अगर नहीं दिया जाता है तो आप इस व्यक्ति को पार्टी से निकालिए, इसके ऊपर कार्यवाही करिए, एफआईआर इसके ऊपर करके इसको जेल भेजिए। लेकिन आप वो नहीं करेंगे क्योंकि आपका चरित्र कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के जिस नेता ने बयान दिया था उसमें दिख गया था कि कैसे आपकी पूरी पार्टी उसके बचाव में उतर आई, कैसे कोर्ट को हस्तक्षेप करना और हस्तक्षेप के बाद भी आप डीजीपी जो उस प्रदेश का है जहां आपकी सरकार है वो एफआईआर नहीं दर्ज कर रहा है। इस तरह की चीजें आपकी पार्टी में हो रही है और आपने चुप्पी साध रखे हैं। सेना की वजह से पूरा देश सुरक्षित है। पूरे देश में भारत और पाकिस्तान के बीच जब तनाव चल रहा था उस तनाव में सेना के जवानों ने किस तरह से देश की रक्षा की, देश के नागरिकों की रक्षा की, किस तरह से दुश्मनों को धूल चटाया, किस तरह से दुश्मनों का जो जब हमला था उस हमले को ध्वस्त किया। लेकिन एक भाजपा का नेता जो डिप्टी सीएम के पद पर बैठा हुआ है वो ये कह रहा है कि बीजेपी के जो नेता है वो कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में सेना और सैनिक नतमस्तक है। ये कभी स्वीकार्य नहीं है पूरे देश को, चाहे वो बीजेपी का कोई कार्यकर्ता हो या कांग्रेस को मानने वाला कोई व्यक्ति हो या कोई न्यूट्रल आदमी हो, कभी वो स्वीकार नहीं करेगा कि सेना किसी नेता के चरणों में नतमस्तक होगी। ये सेना कभी किसी नेता के चरणों में नतमस्तक होने वाली नहीं है। पूरा बयान उसका क्या है डिप्टी सीएम का, ये भी जान लीजिए। मध्य प्रदेश में मंत्री विजय शाह के विवादास्पद बयान का मुद्दा अभी थमा नहीं कि अब सूबे के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के विवादित बयान से सियासी भूचाल खड़ा कर दिया है। जबलपुर के सिविल डिफेंस वॉलंटियर के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देवड़ा ने कहा कि पूरा देश की सेना सैनिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। इस तरह का बयान वो व्यक्ति दे रहा है सार्वजनिक रूप से और उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं इस बात को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या इस व्यक्ति को बयान देने की, क्या इस व्यक्ति को इस तरह का बयान देने की छूट दी जा रही है, और अगर नहीं दी जा रही है तो इस व्यक्ति को पार्टी से निकालिए, इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करिए और इस व्यक्ति को जेल भेजने का काम करिए। बचाइए मत। आपने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के जिस नेता ने बयान दिया उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं किया आपके शासित राज्य के डीजीपी ने, कोर्ट को फटकार लगानी पड़ी उसके लिए। तो ये जो पूरा बीजेपी के नेता कर रहे हैं और लगातार सेना को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। सेना कभी किसी के चरणों में नतमस्तक नहीं रही है और ना रहेगी कभी। कम से कम भारत की सेना पर तो इस देश के नागरिकों को गर्व है कि इस देश की सेना किसी के चरणों में नतमस्तक नहीं होगी। दुश्मनों को धूल चटाने वाली सेना है ये, वही सेना है जो इस देश के लिए तमाम युद्धों को लड़ी और दुश्मनों को धूल चटाया, दुश्मनों को सरेंडर कराया। ये सेना किसी नेता के चरणों में नतमस्तक रहेगी? बीजेपी का जो ये बयान है, बीजेपी के नेता का ये जो बयान है, ये देश के किसी नागरिक को स्वीकार नहीं है। आप बीजेपी के इस नेता के बयान को किस तरह से देखते हैं? हमारे वीडियो के कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करिए इस वीडियो में, पूछिए उनसे कि आपका नेता इस तरह से बयान दे रहा है और आप चुप्पी साध रखे हैं। आपकी पार्टी की ओर से इस तरह का कोई बयान आता है, पल्ला झाड़ लिया जाता है और उसके ऊपर कार्यवाही नहीं की जाती है। तो आपकी जो भी राय हो इस नेता के विवादास्पद बयान को लेकर के हमारे वीडियो के कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।